हमारे इधर दाऊद पोस्ट है एक बॉर्डर पे, सियालकोट के करीब। वहाँ पे एक जैकब मसी नाम का एक स्मगलर था जिसने अपनी ज़मीनों से के अंदर से टनल बनाई हुई थी जिसमें एक बंदा बैठ के इजीली ट्रैवल कर सकता था। और वो जो फेंस लगी है उसके नीचे से वो इंडिया में जाके उसका वो खुलता था। और उस साइड पे क्योंकि झाड़ियाँ और बहुत बड़े वो सरूट होते हैं उनमें वो उसको छुपा देता था। तो वो स्मगलर्स से जो है ना, वो जो लोग स्मगल करना चाहते थे नारकोटिक्स वगैरह, वो उनसे पैसे लेके तो वो उसको, जैसे आप समझ लें टोल टैक्स लेके, तो उनको क्रॉस कराता था। बीएसएफ कमांडर हैं, उन्होंने देखा कि ये जो मतलब रुकावट भी होती है देखने में, तो उन्होंने कहा कि फेंस के साथ जितनी भी ये झाड़ियाँ इनको साफ़ कर दिया जाए। तो उन्होंने ट्रैक्टर से लगा के और जब उस पर हल चलाने शुरू किए तो वो जहाँ पे टनल का मुंह खुलता था इंडिया में, उसमें आके ट्रैक्टर का टायर फंस गया। जब वो ट्रैक्टर का उन्होंने टायर निकाला तो वो उनके सिपाही ने कहा, सर ये तो इधर खड्डा बना हुआ है। वो उसमें जब वो घुसे हैं तो जब उन्होंने चेक किया तो जब वो बंदा निकला तो वो पाकिस्तान में था, नारोवाल साइड पे निकला है। वो उन्होंने फौरी तौर पे फिर ZTV को बुला के तो उस पर बड़ी प्रोजेक्शन की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने, हालांकि ये एक स्मगलर का काम था, गवर्नमेंट का काम नहीं था, तो उन्होंने बड़ा इस पे कोशाला कि ये पाकिस्तान यहाँ से जो है ना दरअंदाजी करता है, दहशतगर्दी से जोड़ने की। तो फिर उस वक्त हमारे जनरल साहब ने, जनरल हुसैन अपना सईदुल हसन जैदी थे, उन्होंने हमारे कर्नल साहब को बुला के कहा कि मुझे ये स्मगलर चाहिए और मुझे ये बंदा चाहिए जिसने टनल बनाई है। तो जब उसका ट्रेस किया गया तो पता चला कि जी ये जैकब मसीह नाम का स्मगलर है जो कि अकेला खुद ही ऑपरेट करता है या इसका भाई होते हैं, तीसरे किसी बंदे से ये बात नहीं करता। तो उसका सारा जब ग्राउंड चेक कर लिया तो उसके बाद फिर मैं 3 महीने सर चांदा किला एक यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे, जी गुजरांवाला में, वहाँ पे वो आता था अपनी, उसने एक सुजुकी पोठोहार रखी हुई थी जिसमें वो स्मगलिंग का सामान जो है ना उसके खानों में फ़िट करके ले जाता था। एक डेंटर उसके साथ मिला हुआ था, तो उस डेंटर का भी हमें पता चल गया था। मैंने फिर 3 महीने जूते पॉलिश करने के बहाने उधर फिरता रहा और इवन कि मेरा बैटमैन मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाता था। तो इंटेलिजेंस, जी मैं इंटेलिजेंस कर रहा था और मैं शो करता था कि मैं एक सिविल आदमी हूँ, गरीब आदमी। तो वहाँ से फिर मैंने उस डेंटर के साथ दोस्ती की। उस डेंटर को मैंने कहा कि मैं ड्राइविंग जानता हूँ, मुझे कहीं पे ड्राइवर रखवा दो। वो फिर जैकब मसीह के साथ मैं एज अ ड्राइवर लग गया। उसको फिर मैंने कहानी सुनाई कि जी मेरा बाप भी स्मगलिंग करता था मगर हम पेशावर में रहते थे, अभी वो मेरा बाप मर चुका है, मैंने बहनों की शादी करनी है तो अभी मुझे कोई कारोबार नहीं मिल रहा। उसने कहा कि अगर तुम्हें स्मगलिंग करनी पड़े, मैं कहा मुझे अगर किसी को गोली भी मारनी पड़ी तो मारूंगा, मुझे पैसा चाहिए। वो उसने फिर मुझ पर ट्रस्ट किया। 1-1.5 महीना मैं उसके साथ रहा, उसकी खिदमत करता रहा, उसके कपड़े इस्त्री करवाता रहा, उसके जूते पॉलिश करता रहा, इवन कि जो एक नौकर करता है। और उसका ये था कि जब वो सोता था रात को, अगर मेरे सामने वो सोता था अपने ट्यूबवेल पे, तो जब मैं दाएं बाएं जाता था तो वो ट्यूबवेल से जाके किसी और जगह पे सो जाता था। जब वहाँ पे सोता था इतना शार्प था कि मतलब वो अपनी रात को, हाँ, जगह बदलता रहता था। फिर मैंने जब वो मैंने सारा आके बताया, मैं कहा सर वो तो ट्रस्ट ही नहीं करता। तो फिर मुझे इन्होंने ना कुछ टैबलेट्स दी मेरे कमांडर ने कि जब वो शराब का वो बड़ा शौकीन था कि जब ये शराब पिए तो ये टैबलेट उसको बीच में पिला देना। तो वो सर मैंने फिर उसको वो टैबलेट पिला दी। जब मैंने टैबलेट पिलाई तो वो फिर ऐसा सोया कि वो बिल्कुल बेहोश होने के काबिल हो गया। उस टाइम ये पेजर्स नए नए आए थे, पेजर एक होता था, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में आए थे, फिर बैन हाँ हो गए। हाँ जी पेजर्स। उस पेजर के ज़रिए फिर मैंने मैसेज किया तो फोर्स नज़दीकी थी तो हमने फिर उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया। फिर उसके पास जितनी शराब थी, हेरोइन थी, वो हमने उसको पकड़ के और फिर हमने उसको जनरल साहब के सामने पेश किया।